दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत बढ़िया होगे, बहुत शानदार होगे। एक लंबे अरसे के बाद हम इस YouTube चैनल पर आपके लिए वीडियो अवेलेबल करवाना फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। बीच में कुछ गड़बड़ी के कारण आपके क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज से फिर से आपको रेगुलर शाम को 7 बजे एक टॉपिक पर बहुत बढ़िया सा वीडियो 5 से 10 मिनट का वीडियो आपको मिलेगा, जिसको अगर आप कंटिन्यू एग्जाम तक देखते रहोगे तब हर एक आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, चाहे आपके मैथ के हो, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, सीएस के हो या फिर ईजी के हो। इन पांचों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक एक ऐसे क्लिप वाला वीडियो 5 से 10 मिनट का वीडियो, जिसको देख करके आप क्विक रिवाइज कर सके। और आपसे मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जो भी चीजें आपको इस सीरीज के माध्यम से जो शाम को 7 बजे हम आपको वीडियो अवेलेबल करवाने वाले हैं उसमें प्रोवाइड करवाई जाती है, आप उस वीडियो का नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि जब आपको रिवीजन करना हो तो यहां से आप कर लेना, बहुत बढ़िया तैयारी आपकी हो जाएगी। तो सभी उन साथियों को जरूर भेजिए जो आपके साथ फर्स्ट सेमेस्टर में आपके दोस्त हैं, आपके साथ पढ़ते हैं। उनको भी बताइए कि भैया लर्निंग डे पर डेली शाम को 7 बजे का रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल करवाया जा रहा है, जिसमें बहुत शानदार चीजें बताई जा रही हैं। तो दोस्तों इसी सीक्वेंस में मैं आपका दोस्त सौरभ ओझा आज आपके इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स के बीमीए विश्लेषण, जिसको आप एनालिसिस करना बोलते हैं या फिर सत्यापित करना बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछता है। एग्जामिनर का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा होता है, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as को सत्यापित करिए। और अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर में आएगा, और वो 5 नंबर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको लेना है, हम बहुत अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो बिल्कुल बेसिक रूल होता है, वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार सभी साथी कमेंट सेक्शन में अपने अपने कॉलेज का नाम जरूर बता देंगे, और कौन सी ब्रांच में हो आप वो आप बता देना, क्योंकि पूरी नई एनर्जी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपकी भी एनर्जी दो गुना दिखनी चाहिए, आपकी भी एनर्जी बिल्कुल नई दिखनी चाहिए। चैनल पर अगर पहली दफा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इस वीडियो को भेज करके हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो जाना। और एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड करके आप बैच में ज्वाइन होना चाहते हो तो उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लर्निंग डे एप्लीकेशन चाहो तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर लेना, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर आपको बहुत बढ़िया सा फर्स्ट सेमेस्टर का विजय बैच मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूं कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सभी साथी ध्यान रखेंगे कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मतलब आपके एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as को आपको सत्यापित करना है, या फिर इसको आपको प्रूफ करना है कि ये जो लिखा गया इक्वेशन है, ये इक्वेशन सही लिखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि सिद्ध करिए कि या प्रूफ करिए कि जो इक्वेशन आपके सामने है, जो समीकरण आपके सामने है, वो बैलेंस है या वो समीकरण एक्यूरेट है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर देना, बाकी और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना। क्या करना है मेरे दोस्तों, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आपको यह देखना है कि हर तरफ जो वैल्यू ली गई है उन वैल्यू को आपको बीमा लिख देना है। जैसे v और u लिखा गया है तो v और u क्या है, आपका वेग है। वेग की बीमा क्या होती है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर एल टी की पावर -1 होती है। सबसे पहले जो जो यूनिट उसमें दिखती हैं आप उन सभी की बीमा लिख लेना, उन सभी की डायमेंशन लिख लेना। फिर आगे की कहानी कैसे होगी मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर v है और u दोनों वेग को रिप्रेजेंट करते हैं, ये गति का तीसरा समीकरण है, तो इसकी जो बीमा होती है वो एल टी की पावर -1 हो जाती है। अगर इसके मात्रक की बात की जाएगी तो मात्रक इसका मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। हालांकि मात्रक का यहाँ पर कोई काम नहीं है, मेन काम हमारा बीमा का है, जिसको हम एल टी की पावर -1 हमने ले लिया है। दूसरी चीज आपको ए दिख रही होगी, ए किस चीज का है, तो ए एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण, और त्वरण की बीमा की अगर बात की जाएगी तो एल टी की पावर -2 हो जाता है। और अगर इसके मात्रक की हम बात यहीं पर कर लेते हैं तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। ठीक है भाई, क्लियर। वेग त्वरण दो चीजें। अब इसमें आपको एक राशि और यस दिख रही होगी। यस क्या है आपकी, तो आप कहोगे सर यस क्या है, दूरी है, और दूरी की जो बीमा होती है वो एल होती है। इसका मात्रक सिर्फ मीटर होता है। अब इसके अलावा एक चीज आप ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर आपको 1 2 3 मतलब ऐसी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है तो इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, इसकी कोई भी बीमा नहीं होती। जैसे मैंने लिख दिया 5as या 2as या 6as, तो इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। ये डायमेंशन लेस राशियां होती हैं क्योंकि इनके मात्रक नहीं होते हैं। जिन राशियों के मात्रक होंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बीमा होगी, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको
कि हमेशा उन्हीं राशियों को आप जोड़ या घटा सकते हैं जिनके डायमेंशन या जिनकी बीमाएं बराबर हो। जैसे वी स्क्वायर और 2as को तभी आप जोड़ या घटा सकते हैं जब इन दोनों की बीमा बराबर हो। अगर इन दोनों की बीमा नहीं बराबर है तो आप इनको कभी भी जोड़ घटा नहीं सकते। अब इतनी चीजें लिखने के बाद आगे आपको क्या करना है, हम इस क्वेश्चन को अगर सत्यापित करना है तो एक बार LHS लेकर के करेंगे, फिर एक बार RHS लेकर के करेंगे। हम जैसे ही LHS लेंगे, LHS में वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर LHS में वैल्यू वी स्क्वायर है और वी स्क्वायर की वी की बीमा क्या है आपकी, तो LT की पावर -1 है, इसका स्क्वायर कर दोगे तो मतलब LHS की जो बीमा आ जाएगी वो LT की पावर -1 का स्क्वायर करने पर आपको L की पावर 2 और T की पावर -2 प्राप्त हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर। क्या किया, सबसे पहले हमने बीमा लिख दिया जो राशि आपको दिख रही है, फिर जो समीकरण हमें दिया गया है उस समीकरण के LHS को हमने उठा लिया और LHS में जो वैल्यू है हमने उसको आगे सॉल्व किया, हमने उसकी बीमा निकाली। LHS में v स्क्वायर था तो v की बीमा आपकी हो जाती है LT की पावर -1, हमने लिख दिया, इसका v का स्क्वायर है तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, तो L की पावर 2 और T की पावर -2 ये आ गई आपकी v स्क्वायर की बीमा। ये हमने कहां से प्राप्त किया, ये हमने LHS से प्राप्त किया। LHS को सॉल्व करने के बाद अब आपको कहां पर चलना है दोस्तों, अब आपको RHS की तरफ चलना है। RHS में वैल्यू क्या है, तो कहोगे RHS में वैल्यू है वी स्क्वायर माइनस का 2as। मैंने आपको एक चीज अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताई कि आप केवल और केवल उन्हीं राशियों को जोड़ या घटा सकते हैं जिनकी बीमाएं समान होती हैं, तो मतलब जो u स्क्वायर की बीमा होगी वही आपकी as की बीमा होगी। लेकिन आपको गायब नहीं करना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। u की बीमा क्या होती है, LT की पावर -1 होती है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस बीच में है माइनस लगा दो और 2 को 2 ही मतलब 2 को आप गायब कर दो। क्यों गायब कर दो, क्योंकि 2 जो वैल्यू है इसका यहां पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट तो माइनस का भी नहीं है, बट आपको इस माइनस को रहने देना है। ए क्या है आपका त्वरण है, त्वरण की बीमा हो जाएगी LT की पावर -2 इंटू यस है, एस की बीमा क्या हो जाएगी आपकी L हो जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगी LT की पावर -1 का स्क्वायर कर दोगे तो L की पावर 2 और T की पावर -2, बीच में माइनस है माइनस लगा दो, फिर LT की पावर -1 इंटू L है तो L का गुणा L में हो जाएगा, फिर से आपको क्या मिल जाएगा L की पावर 2 और T की पावर -2। ये बाद वाला कैसे आया, यहां पर L की पावर 1 है, यहां पर भी L की पावर 1 है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, हो सकता है क्लियर ना दिख रहा हो। यहां पर भी इस A के साथ जो L है L की पावर 1 है और इस S के साथ भी L की पावर 1 है, तो L की पावर 1 L की पावर 1 L की पावर 2 यहां पर हो जाएगी। मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ मैं लिख देता हूं समान बीमा वाली राशि ही आप क्या कर सकते हैं, जोड़ या फिर घटा सकते हैं। अब इन दोनों की बीमा समान है तब हम कह देंगे कि इसकी जो बीमा आएगी वो L की पावर 2 और T की पावर -2 आ जाएगी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन ये होगा कि ये वाला और ये वाला बीच में माइनस है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। ऐसा भूल करके भी मत करना, डायरेक्टली आप बीमा को नहीं घटा सकते। हम न्यूमेरिकल वैल्यू को या अंक गणितीय वैल्यू को 1 2 3 4 5 6 7 8 इनको जोड़ते घटाते गुणा भाग करते हैं। बाकी बीमा को आप कभी भी जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। बीमा समान है तब आप उनके बीच में संक्रिया करवा सकते हैं। बाकी आप किसी भी बीमा को समझ लो कि इधर L स्क्वायर है और फिर इधर L स्क्वायर है, बीच में माइनस है तो दोनों काट दो, ऐसा कभी भी नहीं करना है। अब आपको जो RHS की बीमा प्राप्त हो गई वो भी मिल गई L की पावर 2 और T की पावर -2। जो LHS की बीमा मिली थी वो भी हमें मिल गई, वही सेम मिली थी। अतः आप लिख सकते हो LHS की बीमा बराबर आ रही है किसके, RHS की बीमा के। अतः आपका जो समीकरण है, समीकरण क्या हो गया आपका, सत्यापित हो गया या फिर आप कह सकते हैं प्रूफ हो गया। ठीक है ना, क्लियर दोस्तों, समझ आया। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि सबसे पहले ऐसे किसी भी प्रश्न में, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में 5 नंबर में आएगा, सबसे पहले क्या करना है, जो वैल्यू दी गई है, जैसे यहां पर v स्क्वायर है, यहां पर u स्क्वायर है, यहां पर a है, यहां पर s है,
तो V और U की सबसे पहले आप बीमा लिख लो, A की बीमा लिख लो, S की बीमा लिख लो। फिर उसके बाद अगर सत्यापित करना है तो एक बार LHS ले लो, दूसरी बार RHS ले लो। तो जैसे ही हमने LHS लिया, LHS में वैल्यू V स्क्वायर थी, V की बीमा LT की पावर -1 है, स्क्वायर है V का तो हमने स्क्वायर कर दिया। फिर इसकी पावर 2 इसके साथ, इसकी पावर 2 इसके साथ आपको LHS की वैल्यू मिल जाएगी, LHS की बीमा आपको मिल जाएगी L की पावर 2 और T की पावर -2। देन आरएचएस में क्या है, वी स्क्वायर माइनस 2as है। तो जब हम आरएचएस की तरफ बढ़ेंगे तो यू स्क्वायर माइनस 2as कर देंगे। यू की बीमा एल टी की पावर -1 की पावर 2 और ए की बीमा एल टी की पावर -1, यस की बीमा यल। अब जब इस एल टी की पावर -1 का स्क्वायर कर दोगे तो एल की पावर 2 टी की पावर -2 हो जाएगा, बीच में माइनस से माइनस लगा दिया। इस यल की पावर 1 और इस यल की पावर 1, दोनों की पावर 1 और 1 मिलाकर के एल की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी और टी की पावर -2 है। इन दोनों का कंबाइंड रूप जो आपको मिल जाएगा, मतलब इन दोनों की जो बीमा मिल जाएगी वो L2 टी की पावर -2 मिल जाएगी। दोनों बीमा बराबर है, LHS वाली वैल्यू RHS वाली वैल्यू के बराबर हो रही है, अतः आपका जो समीकरण दिया गया है ये सत्यापित हो गया है, बीमीय रूप से ये बैलेंस्ड है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, आपको इसको सत्यापित करना है। नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे तो मैं जरूर ऐसा एक क्वेश्चन आपको करवाने का और प्रयास करूंगा। बाय डिफॉल्ट आपको इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। इसमें सबसे पहले के की बीमा आपको निकाल लेनी है, एम की बीमा और बी की बीमा इधर रख करके LHS इज इक्वल टू RHS दिखा देना है। ये दोस्तों आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर जरूर करें और हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करके आप चाहें तो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद। अब हम मिला करेंगे डेली।